गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल VS स्टडी में। दोस्तों आज है 22 दिसंबर 2021 और 22 दिसंबर 2021 से करंट अफेयर्स जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन पे हम लोग चर्चा करेंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और बेल आइकन जरूर दबा दें हमारे नए नए वीडियो से अपडेट रहने के लिए। दोस्तों 22 दिसंबर 2021 के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है उनमें से आज का पहला क्वेश्चन है, इनमें से किस खिलाड़ी ने 2021 पैरालंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का सम्मान जीता है। दोस्तों अभी अवनी लेखरा ने 2021 पैरालंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का सम्मान जीता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, अवनी लेखरा। दोस्तों अब अवनी लेखरा जीत ली है तो जानते हैं इसके बारे में। वर्ष 2020 टोक्यो पैरालंपिक में निशानेबाजी, ये दोस्तों निशानेबाजी में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचने वाली अवनी लेखरा ने 2021 पैरालंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का सम्मान जीत लिया है। इस पुरस्कार की घोषणा अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति द्वारा की गई। वह पैरालंपिक खेलों के एकल संस्करण में 2 पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना 2022 से 23 सेशन शुरू की है? तो दोस्तों अभी हरियाणा सरकार ने हाल ही में खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना 2022 से 23 सेशन शुरू की है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, हरियाणा सरकार। तो जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों हरियाणा के खेल और युवा मामलों के राज्य मंत्री संदीप सिंह ने हाल ही में खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना 2022 से 23 सेशन शुरू की है। ये योजना खेल नर्सरी को बढ़ावा देती है जिसे सरकारी, निजी शिक्षण संस्थानों और निजी खेलों संस्थानों में शुरू किया जाएगा। तो दोस्तों अब हरियाणा सरकार ने दी है, तो वीडियो को पोस्ट करते हैं और जानते हैं हरियाणा के बारे में। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है और इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। अभी यहाँ के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं, राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य। यहाँ की जो नदियां हैं उनमें से प्रमुख है यमुना, सरस्वती और टोटल 22 जिलों का ये राज्य है। अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने हाल ही में किसके जीवन पर आधारित गांधी टोपी गवर्नर शीर्षक से तेलुगु पुरस्कार का विमोचन किया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इंदपुगंती राघवेंद्र राव के जीवन पर आधारित गांधी टोपी गवर्नर शीर्षक से तेलुगु पुरस्कार का विमोचन किया है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, इंदपुगंती राघवेंद्र राव। तो अब ये किए हैं तो जानते हैं पहले इस क्वेश्चन की व्याख्या के बारे में। दोस्तों ये बैरिस्टर इंदपुगंती राव के जीवन पर आधारित गांधी टोपी गवर्नर शीर्षक से तेलुगु पुस्तक का विमोचन हाल ही में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किया है। तो पहले ये जानते हैं कि अभी उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू और इन्होंने एक बैरिस्टर इंदपुगंती राघवेंद्र राव के जीवन पर आधारित गांधी टोपी गवर्नर शीर्षक से तेलुगु पुस्तक का विमोचन किए हैं। बैरिस्टर इंदपुगंती राघवेंद्र राव ब्रिटिश प्रशासन में एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, विधायक और मध्य प्रांत के राज्यपाल भी थे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने अमेरिकी ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने अमेरिकी ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन पर अभी जो है 200 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, 200 करोड़ रुपए। अब 200 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है तो जानते हैं क्यों लगाया है इसके बारे में। दोस्तों हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने अमेरिकी ई कॉमर्स कंपनी अमेजन पर 200 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने फ्यूचर रिटेल लिमिटेड की एक इकाई फ्यूचर कूपन के साथ 2019 के अमेजन सौदे को भी निलंबित कर दिया है और अभी जो है ये सब करके 200 करोड़ रुपए का जुर्माना CCI ने अमेरिकी ई कॉमर्स कंपनी अमेजन पे लगाई है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड के
एमडी कौन बने हैं? हाल ही में हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड के एमडी जो है अंशु किम बने हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, अंशु किम। हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड के एमडी अंशु किम बने हैं। तो जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, हुंडई मोटर कंपनी ने 1 जनवरी 2022 से शुरू होने वाली हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड HMIL के प्रबंधक निदेशक एमडी के रूप में अंशु किम को नियुक्त किया है। वो सीन सेओब से किम सियोन किम की जगह लेंगे। यानी इससे पहले सीन सेओब किम की जगह पे ये अंशु किम जो है हुंडई मोटर के नए एमडी के रूप में शपथ लिए हैं। हुंडई मोटर कंपनी का मुख्यालय सियोल यानी दक्षिण कोरिया में है। अगला क्वेश्चन, भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? दोस्तों, भारतीय समाचार पत्र के सोसाइटी के नए अध्यक्ष जो हैं मोहित जैन को चुना गया है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, मोहित जैन। अभी भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी के नए अध्यक्ष के रूप में मोहित जैन को चुना गया है। तो जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, द इकोनॉमिक टाइम्स के मोहित जैन 2021 से 22 के लिए द इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का अध्यक्ष चुने गए हैं। वे स्वास्थ्य और एंटीसेप्टिक के एल आदिमूलम का स्थान लेंगे। इससे पहले एल आदिमूलम थे और अभी मोहित जैन को भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। द इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी की स्थापना 27 फरवरी 1939 को हुई थी। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, भारत ने किस राज्य के तट से अग्नि पी मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो दोस्तों, अभी जो है भारत ने अग्नि पी मिसाइल का सफल परीक्षण उड़ीसा से किया है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, उड़ीसा। अब उड़ीसा से किया है तो जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको DRDO कहा जाता है, द्वारा परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का ओडिशा के तट से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। तो दोस्तों, अब ये DRDO के द्वारा किया गया है। तो जानते हैं DRDO के बारे में। DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर सतीश रेड्डी है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली। DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी। अब दोस्तों, DRDO की बात खत्म। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि अब ये जो है उड़ीसा में किया गया है। तो उड़ीसा के बारे में भी जानते हैं। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1947 को हुई थी। अभी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और राज्यपाल हैं गणेशी लाल। यहाँ का जो प्रमुख टूरिस्ट प्लेस है उनमें से सन टेम्पल, कोणार्क, पुरी, और टोटल जिलों की संख्या यहाँ पे 30 है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, 22 दिसंबर। दोस्तों, 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। तो क्यों मनाया जाता है इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, राष्ट्रीय गणित दिवस हर साल 22 दिसंबर को महान भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास अयंगर रामानुजन की याद में मनाया जाता है। भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह 26 फरवरी 2012 को चेन्नई में महान गणितज्ञ श्रीनिवास अयंगर रामानुजन की 125वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में श्रीनिवास रामानुजन को श्रद्धांजलि देते हुए वर्ष 2012 को रामानुजन के जन्मदिन पर 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में घोषित किया। यानी प्रधानमंत्री, पहले जो सिख प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, उन्होंने 26 फरवरी 2012 को चेन्नई में महान गणितज्ञ श्रीनिवास अयंगर रामानुजन की 125वीं वर्षगांठ यानी जन्म जयंती पे ये घोषणा की है कि 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तब से राष्ट्रीय गणित दिवस हर साल 22 दिसंबर को मनाया जाता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर हमारे क्वेश्चन में जो भी त्रुटि हो
या सुधार के लिए हमें कुछ भी बोलना है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें हमारे नए वीडियो से अपडेट रहने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।